study karate or something? Kung Fu. Used to. I don't do any of that anymore. Yeah, you're clearly over it. Imagine Jackie Chan और Ralph Macchio एक ही स्क्रीन पर two generations of Karate Kid legends finally colliding. Sounds like the ultimate fan dream, right? But what if I told you? वो ड्रीम एक्चुअल मूवी में सिर्फ 2 सीन्स का इल्यूजन बनकर रह गया। अब सोचिए, एक तरफ कोबरा काई के बाद स्काई हाई एक्सपेक्टेशंस और दूसरी तरफ एक कहानी जो शुरुआत में प्रॉमिस करती है लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते डायरेक्शन ही भूल जाती है। You can't step to guys like him. He wins the 5 boroughs every year. It's the biggest tournament in the city. जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी, ऑनेस्टली मैं सुपर हाइप्ड था क्योंकि ये सिर्फ एक और कराटे किड फिल्म नहीं थी, ये उन कैरेक्टर्स की वापसी थी जिनके साथ हम बड़े हुए हैं। कोबरा काई ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था कि लेगेसी कैरेक्टर्स को रिस्पेक्ट के साथ इवॉल्व कैसे किया जाता है। हर सीजन के बाद अपेक्षाएं बढ़ती गईं और लगा अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो और भी ग्रैंड होगा। फैंस यही सोच रहे थे, क्या मिस्टर हान और लारूसो एक साथ किसी स्टूडेंट को ट्रेन करेंगे? क्या ये अंतिम क्रॉसओवर मोमेंट होगा? बट एज द मूवी स्टार्ट्स हमें धीरे धीरे समझ आता है जो ट्रेलर ने दिखाया था शायद वो पूरा ट्रूथ नहीं था। I'm not coming to New York. I will see you in the Big Apple. फिल्म की शुरुआत एक्चुअली काफी प्रॉमिसिंग लगती है। हमारे नए प्रोटैगनिस्ट ली फोंग प्लेड बाय बेन वांग एकदम फ्रेश और रिलेटेबल कैरेक्टर है। चाइना से न्यूयॉर्क आया है अपनी मां के साथ और स्टोरी शुरू होती है एक इमोशनल बट ग्राउंडेड सेटअप के साथ। सरप्राइजिंगली वो खुद मार्शल आर्ट्स जानता है लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस बार वो स्टूडेंट नहीं टीचर बनता है। यहीं से लगा ओके, दिस इज नॉट जस्ट अनदर रिहैश, शायद कुछ नया देखने को मिलेगा। साथ में आते हैं जोशुआ जैक्सन के रूप में विक्टर, एक पूर्व बॉक्सर जिसकी कमबैक जर्नी इमोशनल भी है और इंस्पायरिंग भी। दोनों की केमिस्ट्री सॉलिड लगती है और सेडी स्टैनली भी अपने रोल में कॉन्फिडेंट और रिफ्रेशिंग नजर आती है। पहली आधी गहराई से जुड़ती है और यही वो फेज है जहां फिल्म कुछ खास बनने का संकेत देती है। Who's your friend? Connor, don't start. जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होती है पूरी फिल्म अपना बैलेंस खो देती है। सडनली जैकी चान एंटर करते हैं बिना किसी बिल्डअप, बिना किसी इमोशनल कॉन्टेक्स्ट। ऐसा जेन्युइनली फील होता है जैसे स्क्रिप्ट में उन्हें लास्ट मोमेंट पर शू हॉर्न कर दिया गया हो। और फिर आते हैं डैनियल लार्सो, लेकिन इवन लेस एक्सप्लेनेशन के साथ। उनकी एंट्री ना इम्पैक्टफुल है ना अर्न्ड, बस जैसे किसी ने कहा हो चलो एक सीन में खड़ा कर दो, नॉस्टैल्जिया हैंडल हो जाएगा। अब एक सवाल, क्या आपको याद है कोबरा काई में जब जॉनी और डैनियल फाइनली एक ही टीम में आते हैं वो कितना सेटिस्फाइंग मोमेंट था? उस बिल्डअप में एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट था, यहां वो पूरी चीज मिसिंग है। मूवी खुद एक जगह डायलॉग में कहती है ये बात नहीं बनती है और ऑनेस्टली मैं वही सोच रहा था। प्लॉट अचानक बॉक्सिंग से कराटे टूर्नामेंट की तरफ जंप कर जाता है बिना किसी नैरेटिव ब्रिज के। You have a foundation of Kung Fu. We're gonna build upon that with karate. जैकी चैन के कैरेक्टर मिस्टर हान और लारूसो कभी पास्ट में मिले ही नहीं। ये पहली बार है जब दोनों ऑफिशियली एक ही यूनिवर्स में दिखाई दिए हैं। लेकिन मूवी ने इस रेयर क्रॉसओवर मोमेंट का ऑलमोस्ट जीरो पे ऑफ दिया। और मेरी पर्सनल राय, अगर जैकी और मक्कियो को बस 2-3 सीन्स में डालना था तो फिर ट्रेलर में उन्हें इतना फ्रंट एंड सेंटर दिखाने का क्या पॉइंट था? फैन एक्सपेक्टेशन सेट करना और फिर फुलफिल ना करना, दैट्स वर्स देन नॉट हाइपिंग इट एट ऑल। Sensei LaRusso. Let's make a Karate Kid. और फिर आता है क्लाइमैक्स, यानी वो कराटे टूर्नामेंट जिसके लिए पूरी मूवी प्रिटेंड करती है कि सब कुछ बिल्डअप कर रही थी। बट रियलिटी इतना रश्ड लगता है कि ऐसा लगा जैसे किसी ने कराटे किड फाइनल फाइट फास्ट फॉरवर्ड एडिक्शन चला दिया हो। रूल्स लिटरली चिल्ला चिल्ला कर बताए जाते हैं, कैरेक्टर्स बेयरली इमोशनली इन्वेस्टेड लगते हैं और फाइनल मैच बस हो गया। कोई वेट नहीं, नो टेंशन, नो स्टेक्स। मतलब एक सीन में ली नर्वस है, अगले सीन में फाइट शुरू हो चुकी है और फिर बैम, इट्स डन। अब सवाल उठता है, पूरे फ्रेंचाइज की पहचान ही टूर्नामेंट मोमेंट्स हैं, जैसे डैनियल वर्सेस जॉनी या मिगुएल वर्सेस रॉबी, तो फिर यहां वो डेप्थ क्यों मिसिंग थी? Ancient way. Miyagi way. There's 2 of them. ओरिजिनल कराटे किड का फाइनल फाइट सीन शूट होने में 9 दिन लगे थे, सिर्फ एक मैच के लिए। यहां पूरा टूर्नामेंट एक यूट्यूब रिकैप रील जितनी फास्ट लगता है। एंड जेन्युइनली मुझे लगा था कि शायद जैकी चान या रैल्फ मक्कियो फाइनल में कुछ गाइड करेंगे, कुछ मिस्टर मियागी स्टाइल विजडम आएगा, लेकिन नहीं। मिस्टर हान बस एक स्ट्रिक्ट इमोशनलेस मेंटर बनकर रह जाते हैं और डैनियल ऑनेस्टली वो बस एक स्टैचू की तरह बैकग्राउंड में खड़े थे। मेरी राय में अगर ये टूर्नामेंट ली की पर्सनल ग्रोथ का क्लाइमैक्स था तो उसके साथ ऑडियंस को भी फील कराना जरूरी था कि उसने कुछ अचीव किया है। बट सैडली क्लाइमैक्स ऐसा फील होता है जैसे बस मूवी को खत्म करना था, नॉट कंप्लीटेड। This represents the history between the two families. 2 branches, 1 tree. This is why I came to train you. मेरे लिए ये फिल्म देखने का एक्सपीरियंस थोड़ा बिटर स्वीट रहा। एक तरफ एक्साइटमेंट थी जैकी चैन और रैल्फ मक्कियो को एक साथ देखने की, और दूसरी तरफ डिसअपॉइंटमेंट थी कि उन्हें जिस तरह से स्क्रीन पर लाया गया वो उस लेवल का नहीं था जिसकी उम्मीद की गई थी।
कोबरा काई ने हमें यह सिखाया था कि नॉस्टैल्जिया सिर्फ पुरानी चीजों को दिखाना नहीं होता, उसे सही तरीके से इवॉल्व करना पड़ता है। लेकिन इस फिल्म में वो डेप्थ मिसिंग थी। जैकी और डैनियल दोनों ही लेजेंड्स हैं, लेकिन यहां उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे बस ट्रेलर और पोस्टर में डालने के लिए बुलाया गया हो। बेन वांग ने लीफोंग के कैरेक्टर में काफी ऑनेस्टी डाली और जोशुआ जैक्सन का रोल भी ग्राउंडेड और इंपैक्टफुल था, लेकिन जब स्टोरी इटसेल्फ कंफ्यूज्ड हो तो परफॉर्मर्स भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पूरी फिल्म फास्ट पेस्ड लगी, जैसे किसी ने इंपॉर्टेंट इमोशनल मोमेंट्स को एडिट कर दिया हो, और एंड तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगा जैसे ये कहानी खत्म नहीं हुई, बस बंद कर दी गई। मेरी नजर में ये फिल्म पोटेंशियल रखती थी कुछ बड़ा डिलीवर करने का, लेकिन वो मौका मिस कर दिया गया। मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार देना चाहूंगा। पहला स्टार जाता है बेन वांग को। उन्होंने ली फोंग के कैरेक्टर में एक फ्रेशनेस और सिंसेरिटी लाई, जो पूरी फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा। दूसरा स्टार जोशुआ जैक्सन और सैडी स्टैनली के लिए। उनके प्रदर्शन जमीन पर थे और पहली आधी में जो भावनात्मक सेटअप बना उसमें उनका बड़ा हाथ था। तीसरा स्टार सिर्फ इस बात के लिए कि फिल्म ने एक कोशिश की, जैकी चैन और रैल्फ मैकियो को एक ही यूनिवर्स में लाने की, जो आइडिया लेवल पर बहुत एक्साइटिंग था। लेकिन 2 स्टार मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि एग्जीक्यूशन उस लेवल का नहीं था जिसकी उम्मीद बनाई गई थी। जैकी और मकियो जैसे लेजेंड्स को जिस तरह से अंडर यूज किया गया, वो पूरी ऑडियंस के लिए लेट डाउन जैसा फील होता है। और ओवरऑल स्टोरी टेलिंग इतनी रश्ड और इनकंसिस्टेंट थी कि इमोशनल पे ऑफ ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक अच्छी फिल्म बनने के सारे इंग्रेडिएंट्स थे, बस उन्हें ठीक से पकाया नहीं गया। अगर आप भी मेरे जैसे पुराने कराटे किड फैन हो और कोबरा काई के हर सीजन का इंतजार करते आए हो, तो शायद ये फिल्म आपको थोड़ा सा इनकम्प्लीट फील करवा सकती है। लेकिन फिर भी कुछ मोमेंट्स हैं जो वर्थ वॉचिंग हैं, स्पेशली बेन वॉन्ग की परफॉर्मेंस। अब आपकी बारी है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और क्या आप इस यूनिवर्स को एक और चांस देना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा लो, ताकि अगली बार जब कोई नई फिल्म या शो इस तरह नॉस्टैल्जिक और अनएक्सपेक्टेड हो तो हम सबसे पहले उस पर बात करें।